हेलो एवरीवन। हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा हुई, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी तरह की और जानकारी को पाने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। पहली बात जो उत्तर प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक में हुई उसमें ये कि जो UPSSF है उसे और अधिक व्यावसायिक दक्ष बनाने के लिए गृह विभाग को आदेश दिए गए हैं। UPSSF का कॉन्सेप्ट हमें जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो विभिन्न गेल NTPC टाइप विभिन्न PSUs या और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सुरक्षा का कार्य देखती है। यूपी सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के संस्थानों, उत्तर प्रदेश की 30 स्थानों न्यायालयों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया था, जिसे और अधिक व्यावसायिक दक्ष बनाने के लिए गृह विभाग को आदेश दिया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश में जब विभिन्न कारखानों को लगाया जाए, प्राइवेट भी, तो उनकी सिक्योरिटी का दायित्व भी उत्तर प्रदेश सरकार UPSSF के जरिए कर सके। दूसरी बात जो योगी सरकार में समीक्षा बैठक में हुई है उसमें शत्रु संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। शत्रु संपत्ति से तात्पर्य यह है कि देखिए, हमारे यहाँ पहले 1947 में विभाजन हुआ, फिर कई सारे युद्ध हुए, फिर कई सारे माइग्रेशन भी हुआ। उससे जो देश छोड़ के लीगली नहीं गए, अर्थात वो देश छोड़ के चले गए, ना कि नागरिकता को प्रॉपरली त्याग कर दूसरे देश की नागरिकता ली है, परंतु देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए हैं। और उनमें खासकर पाकिस्तान और चीन, जिनके साथ हमारा युद्ध हो चुका है, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, जिसका कुल मूल्य केंद्र सरकार के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है पूरे भारत में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। और जगह जगह इनको सरकार ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो संपत्तियाँ बची हुई हैं उन पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसे हटाने के लिए योगी सरकार ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। अब आते हैं अगली बात पर। और साथ ही साथ उस समीक्षा बैठक में सरहद के सिपाही का कॉन्सेप्ट भी लाया गया, जिसका अर्थ ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके जो कई राज्यों और जो नेपाल से भी मिलते हैं, उन राज्यों में पर्यटन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उन सीमावर्ती इलाकों की जो लोकल संस्कृति है, जो लोकल विशेषताएं हैं, उसको इन्हेंस करने के लिए वहाँ की प्रशासन को आदेश दिया है। और उस इलाके में रह रहे NCC स्वयंसेवक संगठनों को भी कहा है कि आप उनको जोड़िए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसका पर्यटन बढ़ाइए। साथ ही वहाँ जो अन्य जो सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं उनको सरहद के सिपाही की उपाधि देकर उन्होंने कहा है कि इस कार्य में, ताकि उन सीमावर्ती इलाकों में धन की आमद हो सके, आप सरहद के सिपाही बनकर अपना योगदान दीजिए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित योगी सरकार ने जो सेफ सिटी परियोजना चला रखी है उसको और अधिक सशक्त बनाने के लिए और उसका और अधिक डिजिटलीकरण करने का भी निर्देश दिया गया है। कई राज्यों में भी सेफ सिटी परियोजना चल रही है, पर उसका अर्थ, जैसे दिल्ली और हरियाणा में सेफ सिटी परियोजना का अर्थ पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, पर उत्तर प्रदेश की सेफ सिटी परियोजना का अर्थ महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित होता है। कुछ ट्रिवियल फैक्ट जो आज के न्यूज़पेपर्स में मिले हैं। विदेशी सट्टा फर्म्स के बारे में आर्टिकल मिला है, जिसमें हमारा जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है CBEC, उसने रिजर्व बैंक को उधार धन प्रेषण योजना के दुरुपयोग को लेकर आगाह किया। उधार धन प्रेषण योजना से होता क्या है कि अगर आप का परिवार यहाँ है और आप विदेश में पढ़ने गए हैं, तो आपको उधार या क्रेडिट पे कुछ पैसा मिल जाता है, ताकि आपका इमीडिएट खर्चा विदेश में चल सके, जिसके लिए यहाँ के लोग, जो यहाँ आपका परिवार है, वो आपको पैसा भेजता है। पर होता क्या है कि चूंकि आप उस पैसे का क्या यूज कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो डिस्क्लोजर है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पैसे का यूज अपने काम के बजाय सट्टेबाजी, आतंकवाद, 50 चीज़ों में कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राहती RBI को आगाह किया है कि ऐसा करना गैरकानूनी है। आप इसके लिए कानून बनाइए और विभिन्न विजिलेंस जो अपने यहाँ संस्थाएं हैं उनसे टाई अप करके इसको रोकने का प्रयास करिए। एक छोटा सा फैक्ट जो अभी चल रहा है, जो आगे भी डेली दिखाया जाएगा न्यूज़ चैनलों में भी, कि वर्तमान में वैश्विक निवेश सम्मेलन जो कर्नाटक में चल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने आज कई सारे वादे किए
कई सारी घोषणाएं की और भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में उन्होंने बात की कि कैसे हमारे यहाँ पिछले साल 84 अरब डॉलर का कुल FDI आया है। हमने 900 पुराने कानून और 40,000 नियमों को हटा दिया है। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि भारत किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन का नाम इन्वेस्ट इन कर्नाटक है, क्योंकि ये कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह की अन्य करंट अफेयर्स की न्यूज़ को आप इस YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।